प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने जो हम सब ने ये डिसीजन लिया था कि हम प्रयास करेंगे कि कुछ क्वेश्चन हम इन छुट्टियों में घर पे बैठे बैठे या फिर अन्य कई मेथड से हम सीखेंगे। तो आज हम प्रयास करते हैं, यह जो चैप्टर है वो 10, कौन सा अध्याय है? 10। ठीक है, तो आज हम अध्याय 10 स्टार्ट कर रहे हैं और अध्याय 10 सिंपल है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं और इनको हम ऑनलाइन थ्रू से भी समझ सकते हैं और जो भी त्रुटि रही वो हम ऑफलाइन क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे घात और घातांक। क्या पढ़ेंगे? घात और घातांक। घात और घातांक में घातांक की समीकरण कहते हैं किसको? पहला है घातांकीय समीकरण। घातांकीय समीकरण वे होती हैं जिसमें एक सिंपल सा शब्द ध्यान रखना है, अज्ञात राशि। जिसमें क्या होता है? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि हो तो उसे हम क्या कहते हैं? घातांकीय समीकरण। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास में कोई x है तो उस x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी कोई तरीका अपनाते हुए। ठीक है, या कोई मान करके फाइंड करूंगा तब इसका मान मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तक मेरे को इसका मान कोई ज्ञात है नहीं। ठीक वैसे ही इसमें इसकी राशि कोई ज्ञात नहीं। जैसे x की पावर n, n क्या है यहाँ पर? गामा। जैसे मैंने लिया x, ये x को क्या कहेंगे हम? आधार। क्या कहेंगे? आधार। और ये n क्या है यहाँ पे? घात। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बेस है और ये इसकी पावर है घात। ठीक है, घात है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, ये जो सूत्र दिए हुए हैं, इन सूत्रों को हमको याद करना है। ठीक है, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n। कैसे याद करेंगे? a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे इन दोनों जगह a है, दोनों जगह a है, तो मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं a बराबर 2। एग्जाम्पल क्या लेता हूँ? a बराबर 2। a बराबर 2 लेता हूँ तो m बराबर मैंने 1 रख दिया। ठीक है, ये मैंने लिए हुए वैल्यू है, यहाँ पर 2 1 3, ये जो a बराबर m बराबर n बराबर है वो अपने हिसाब से भी कोई वैल्यू अपन 3 4 5 ऐसी बड़ी अपनी आगे की वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वैल्यू छोटी ही लेने के प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू जितना रखेंगे उसका मान ज्यादा आएगा, उसका गुणा ज्यादा करना पड़ेगा, मान बड़ा आएगा। ठीक है, तो उसको हम प्रयास करते हैं। जैसे आपको पता पड़ गया कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो मैं जहां पर a है वहां पर 2 रखूंगा, जहां पर m है वहां पर मैं 1 रखूंगा और जहां पर m है वहां पर मैं 3 रखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है? a है तो मैंने 2 रखा। ठीक है, 2 की पावर m कितना है? 1 है। फिर a की जगह मैं 2 रखूंगा, n की जगह मैं 3 रखूंगा। ठीक है, ये मेरा ये वाला पार्ट पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके बराबर होता क्या है? a की घात m प्लस n, तो यहाँ पर a क्या है? 2, यह आएगा 2 m प्लस n, ये हमने निकाल दिया है m और n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 कितने टाइम? 4 टाइम। 2 कितनी बार लिखना है? 2 बार कितनी बार? 4 बार। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2।
टू टू जा 4, टू थ्री जा कितना हुआ देखो, टू फोर जा 8, टू फोर जा 4 और 4 टू जा 8 और 8 टू जा 60, ये हो गई 16। 2 2 की 4, 4 2 की 8, 8 2 की 16, तो इसका उत्तर कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है। और इसी प्रकार सेकंड में हम देखेंगे a की पावर n, ये किस में था गुणे में, ये किस में है भाग में। ठीक है। a की पावर m a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जहां जहां पर a है वहां पर 3 रखूंगा, जहां n है वहां पर 2 रखूंगा, जहां n है वहां पर मैं 1 रखूंगा। ठीक है। तो ये a हो गया, एक की जगह मैं 3 रख दूंगा ना, 3 हो गया, और 3 और n की जगह मैं कितना रखूं 2 हो गया, भाग का भाग हो जाएगा। ठीक है। फिर a की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n है तो n की जगह मैं कितना लूंगा 1। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बराबर क्या है a की पावर m माइनस n, तो a यहाँ पर a क्या लेते हैं हमने 3, तो ये हो गया 3। ठीक है। अब m माइनस n, m कौन है 2। ठीक है। और n कौन है माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। ठीक है। और n कौन है 1, ये हो गया। ठीक है। तो 3 की पावर ये हो जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा ये 1। ठीक है। और 3 की पावर 1 का मतलब आंसर भी कितना आ जाएगा 3। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। a की घात n की घात n, यहाँ पर घात की घात है, घात की घात दी हुई है। एग्जाम्पल में आप और भी हम देखेंगे, पता पड़ जाएगा घात की घात भी कैसे होती है। तो a की घात m की घात n। ठीक है। तो क्या हो जाएगा a की घात m इंटू n। ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में a बराबर कितना लिया है 2, a बराबर कितना ले लिया मैंने 2। ठीक है। a बराबर मैंने 2 लिया है, तो ये हो गया मेरे 2। और m पहले देख लेना, मेरे को पहले क्या लेना है m। ठीक है। तो m लेना है, ये ध्यान रखना। कभी कभी हम ये उत्तर जब घात लेते हैं तब कौन सी घात पहले लेते हैं कौन सी बाद में लेते हैं, अगर ये घात आगे पीछे होगी तो ध्यान रखना इसको वैल्यू भी बदल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर मैंने 2 ले लिया, m बराबर क्या लूं मैं 2 लूं। ठीक है। ये 2 हो गया है, और n बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। फिर क्या कह रहा है a की घात m इंटू n। ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 4। ठीक है। अब देख सकते हैं क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है m इंटू n। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 बराबर है ना 4, और ये 2 बराबर है 8। ठीक है। तो 2 कितनी बार 8 बार। ठीक है। 2 8 बार। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक। और इसको काउंट करो कितना हो जाएगा ये कितने बार था 16 बार तो था। ये कितनी बार 2 2 की 4, 4 2 की 8, 8 2 की 16। ठीक है। यहाँ तक तो उसको दिया था, और ये यहाँ पर था कितना इसका मान आ रहा है। देखो 2 2 की ये हो जाएगा 4, 4 2 की 8, 8 2 की 16, 16 2 की 32, 32 2 की 64, 64 2 की कितना हो जाएगा। ठीक है। या आप ये करो 2 2 की 4, 4 2 की 8, 8 2 की 16, 16 2 की 32, 32 2 की 64, या कितना हो गया 64। और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 से 16, 16 का 6। ठीक है। फिर 6 से 24, 24 और 1, 24 और 1 25, मतलब 256। ठीक है।
कितना आ गया 256, निकाल के देख लेना, गलत भी हो सकता है, ठीक है। मैं फास्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अपन को समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। और एक यहाँ था कि 2 की पावर m की पावर n, ये घात मैंने m में लिए, हालांकि यहाँ पर तो अपन गुणा करेंगे तो मान सेम आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या है घात के घात, जैसे कि मैंने ले लिया 2 की घात 2, 2 की घात 2 की घात 3 की घात 4, ऐसे इस प्रकार से लेते हैं, तो इस स्थिति में थोड़ी समस्या आती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो हम सिचुएशन सेम कर देंगे, 4 × 2 करेंगे तो भी आ रहा है, 2 × 4 करेंगे तो भी आता है, लेकिन इस स्थिति में हमारे पास समस्या आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि इतनी वैल्यू हमको निकलनी है नहीं निकल, हाँ, a की घात m, a की घात m × b की घात m। सर ये और ये दोनों सेम है क्या? थोड़ा सा देखिए, a की घात m, यहाँ पर दोनों की घातें, यहाँ पर इसकी घात और इसकी घात, दोनों की घात अलग अलग है, आधार समान है। यहाँ पर आधार अलग अलग है और घातें दोनों की समान है, घातें दोनों समान है और आधार अलग अलग है। यहाँ पर आधार समान है और घातें दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 2 लिया है मैंने, b बराबर 3 लिया है और m बराबर 1 लिया है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अपन a बराबर 2, तो a बराबर 2 ले लेंगे, घात m बराबर 1 तो 1, और b बराबर कितना लेना 3 तो 3, और m बराबर तो m बराबर 1, ठीक है। किसी भी संख्या की घात 1 है तो वही संख्या वापस आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने 2 × 3 की घात 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 के पीछे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये चेक कर लेना है, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक नंबर में पूछा जाएगा, एक नंबर के लिए पूछा जाएगा, निम्नलिखित में दी गई संख्या में a की घात 0 का मान होता है, एक अनंत 0 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक नंबर में सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखें। किसी भी संख्या का घात 0 है, इसका मान 1 ही होगा, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल a बराबर 1000 10,000 लिया है, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार और 10,000 लिया, ठीक है। a बराबर कितने लिए मैंने 10,000, ये हो गया 10,000, ठीक है। घात कितनी लेनी मेरे को 0, ये 0, और इसका मान कितना हो जाएगा 1 इसका आंसर है। भले संख्या कितनी बड़ी गेम में लो, घात 0 इसका मतलब मान 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये वाली सेम कंडीशन अप्लाई हो गई, ये बनेगा था ये बागा, ठीक है। a बराबर कितना है यहाँ पर, a बराबर 2, b बराबर कितना है, b बराबर 3, m दोनों सेम, तो ऊपर भी 4 और नीचे यहाँ पर 4, ठीक है। ये पार्ट हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बराबर a/b की घात n, तो 2 भी सेम रहेंगे, 3 भी सेम रहेंगे, लेकिन घात समान पर एक बार ही रहेगी, ठीक है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, 2/3 है वो कितनी बार 4 बार, ठीक है। तो 2/3 मल्टीपल 2/3 मल्टीपल 2/3 मल्टीपल 2/3, इन दोनों को क्या करो, अपने इन दोनों को गुणा कर लो और इन दोनों का गुणा कर लो, 2 की 4 2 की 4 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 16, नहीं 4, हाँ 4 से ये 4 और ये 4 तो ये हो गया 16, ये 9 और ये 9 कितने हो जाएंगे 81, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर नहीं समझ में आया। 2 में 2 का गुणा 4, 4 2 की 8, 8 2 की 16, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27 और 27 में 3 का गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, हो सकता है तो गलत दिया जाए। अब a की पावर n, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। a की पावर n किसी भी संख्या है, उसकी घात अगर माइनस में दी हुई है तो हम उस संख्या को वापस हर में लाते हैं, अंश बटा हर मतलब हर में वापस बदलते हैं, तो वह प्लस में हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, a बराबर में 2 लूं, a बराबर में 2 लूं, n बराबर में 3 लूं, और ये 3 कैसा होना चाहिए माइनस, ठीक है। मैं इसे भी सीधा सॉल्व कर सकता हूं और इसको मैं उसको
बदल कर भी कर सकता हूँ। मुझे क्या लिखना है, वन, वन तक मैं वन ही लिख दूंगा। सर वन कहाँ से आया, ऑलरेडी सूत्र में ये ऐसा रहता है ये, ठीक है। अपन अपने सीधे a की पावर n की बात है, तो ये सीधे लिख दो आपने 2 की 1/2 की पावर ये कितना है 3, ठीक है। ये एक कहाँ से आया, तो यहाँ से, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ से, और ये जो an था वही ये an अपन इधर लिखा है, ठीक है। तो ये 1 का 1 हो जाएगा, 2 की घात 3, मतलब 2 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 2 मल्टीपल 2, ठीक है। तो ये कितनी बार, 2 टू 4, 4 टू 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सेम ये इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है इस प्रश्नावली में। और यहाँ पर जो ये फार्मूले दिए हुए हैं साहब, ये आपको याद रखना, क्या करना है, याद करना है। लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तभी से याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक बार मैं आपको वापस बोल देता हूँ, a की घात m इंटू a की घात n इक्वल टू a की घात m प्लस n, a की घात m भागित a की घात n इक्वल टू a की घात m माइनस n, a की घात m की घात n इक्वल टू a की घात m n, a की घात m इंटू b की घात m इक्वल टू a b की घात m, a की घात 0 इक्वल टू 1, a की घात m अपन b की घात m इक्वल टू a b a अपन b की घात m, a की घात माइनस n इक्वल टू 1 अपन a की घात n। तो ये फार्मूले आप सबको याद करने हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूले सब आपको याद करना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम शुरू कर देंगे एक्सरसाइज आगे, ठीक।